हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हमारे 5 पार्ट उसके आ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आज के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या, फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा तो सेलिंग प्राइस क्या होता है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख के आइएगा, जरूर आइएगा। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कि शॉपकीपर जब किसी प्रोडक्ट को जिस रेट पर बेचता है उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक, लिखा है कि कॉस्ट प्राइस दिया हमारा 1650। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में सामान वो लेकर के आता है शॉपकीपर उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में सामान बेच देता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक, एंड गेन का मतलब होता है बच्चा प्रॉफिट है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, अगर गेन लिखा है उसका मतलब क्या है, वो प्रॉफिट। अब एक चीज हमेशा याद रखना, क्या, जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमारा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमारा, क्या, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट था, ठीक है, मतलब गुड था, वो 10 रुपए का, ठीक, 10 रुपए का था। हमने बोला इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। कितना, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। इसका मतलब वो खरीद कर कितने में लाया था, 10 रुपए। अगर प्रॉफिट निकाल रहा है 2 रुपए, इसका मतलब उस बस को कहीं ना कहीं वो 12 रुपए में बेचेगा ना। इसका मतलब क्या, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, 12 रुपए। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है हमारा किस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, याद रखोगे। जब कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है तो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 1650 एंड गेन मतलब प्रॉफिट दिया है 4%। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी इक्वल टू क्या, प्रॉफिट। ठीक, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना दे रखा है, 4। ठीक है, परसेंटेज है ऑफ सीपी इक्वल टू प्रॉफिट जो होता है हमारा वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अगर इससे पहले नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने बता रखा है एसपी में जब सीपी को माइनस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, परसेंटेज है, जाहिर सी बात है क्या आएगा, 100 आएगा नीचे में। ऑफ सीपी मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड, इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अभी हम इसकी कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर वैल्यू रख देंगे तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते। ठीक, अब देखो इधर माइनस का पड़ा हुआ सीपी, बोल रहा मैं अकेला हूं, ये बोल रहा मैं अकेला हूं, तो बोलता कि इधर आ जाओ तुम। क्या, जब इधर आएगा तो क्या आएगा आपका 4/100। ठीक है, ये आपका आएगा 4 सीपी, इधर माइनस का इधर आके आपका बनेगा प्लस। जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होते हैं, पता हो गया। तो कितना आएगा 4 CP/100 प्लस सीपी। तो इधर लिख लो यहाँ पे क्या, 4 CP/100 प्लस सीपी इक्वल टू एसपी। हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस, ये निकालना ना, याद रखना क्वेश्चन में हमें निकालना क्या, सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आएगा आपका ये 100, ये जब 100 में 100 जाएगा आपका ये आएगा 4 CP प्लस, अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो सिंपल क्या करो, जो 100 है नीचे आ जाएगा आपका, और ये इसमें 100 में से जब आप 100 को डिवाइड करते हो तो 1 आता है, फिर उसके बाद 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका 4 CP प्लस कितना है आपके यहाँ 100 CP, क्योंकि इसके नीचे हम क्या मानते हैं 1। ठीक, तो 100 CP हो गया आपका, ये आपका एसपी। ओके, कितना समझ में आया, समझ आया। क्या लिखा है यहाँ पे, 100 CP, 100 CP प्लस 4 CP कितना आएगा आपको, 104 CP/100 इक्वल टू एसपी। अब हम क्या करेंगे, इसकी रखेंगे क्या वैल्यू, तो आपका आएगा 104 सीपी की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है 1650/100। ठीक, इक्वल टू हमें एसपी निकालना था, उससे हम छेड़छाड़ कुछ करेंगे ही नहीं। तो अब इसको हम क्या करते, काटा पेटी थोड़ा सा कर देते हैं। ये आपका 0 से इस 0 गया,
ठीक है, ये 5 से कटेगा, 5 टू जा 10, ठीक, 5 थ्री जा 15, और यहाँ पे जब 16 में से 15 क्या बचेगा 1, 5 थ्री जा 50, मतलब कितना आएगा आपका 33, कितना आ जाएगा आपका 33, ठीक है। उसके बाद ठीक है 33 हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा और काटा पीटीस के साथ कर लो, ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 1, और ये आएगा 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, ठीक, 52 हो गया। यहाँ से नीचे से सब खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 33 और 52 मल्टीप्लाई कर लो, आपका एसपी आ जाएगा। क्या एसपी इक्वल टू आएगा आपका 33 मल्टीप्लाइड बाई 52, तो मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1716। क्या आएगा आपका आंसर 1716, ठीक, मतलब 1716 रुपए में उस जो गुड्स थी उसको बेचा था, तब उसको प्रॉफिट मिला था 4%। समझ आया, ठीक है, सिंपल याद रखोगे, जो कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है, ठीक, कॉस्ट प्राइस पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक करते चलना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है हमारे, क्वेश्चन लिखा है क्या, कह रहा है अ शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल फॉर 2400 रुपीज, मतलब एक शॉपकीपर है, ठीक, उसका नाम क्या है, कुछ भी नाम रख लो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे, पोपला नाम रख लो, ठीक, पोपला नाम है, उसका नाम है पोपला। पोपला के यहाँ पे कितना बोला, 80 आर्टिकल खरीदा है 2400 रुपए, एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट पर बेच रहा, कितना 16% उसको प्रॉफिट मिला, कितना 16% प्रॉफिट मिला। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो हमें क्या निकालना है, एक आर्टिकल का प्राइस निकालना, क्या एक आर्टिकल का प्राइस निकालना है, ठीक, समझ आए। पोपला का जो दुकान है उसके लिए जो है 80 आर्टिकल खरीद लिया और 2400 रुपए पड़े थे, बोला कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है, वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, हम सीपी निकाल लेते हैं। क्या, अगर हम सीपी निकाल लें, कॉस्ट प्राइस फॉर वन आर्टिकल, कितने, वन आर्टिकल के लिए कितना, वन आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस निकालने जाओगे, खरीदा कितने में था, टोटल कितना है 2400, कितनी आर्टिकल खरीदा था उसने 80, तो उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 8 3 30, मतलब 30 रुपए आपका एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस निकला है। अभी क्या निकला है, ये कॉस्ट प्राइस निकल आया, ओके। अब हमें बोल रहा है कि प्रॉफिट, जैसे हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में क्या किया था, प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो क्या आएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक, एसपी माइनस सीपी क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो होता है हम उसको एसपी माइनस सीपी लिखते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आएगा 16%, ठीक, ऑफ सीपी, यहाँ पे परसेंटेज होगा इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सॉल्व कर लोगे इसको, जिसको इसको आता है वो अपनी अपनी कॉपी में करे, जिसको इसको नहीं आता है वो बोर्ड पर ध्यान दे, ओके। तो आएगा आपका 16% ऑफ सीपी, परसेंटेज है, इसका मतलब नीचे क्या आएगा 100, पता है ना, हाँ सबको पता है, परसेंटेज हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। आएगा आपका एसपी माइनस सीपी, ठीक, इतना हो गया। फिर वही काम, इधर माइनस से पढ़ा हुआ बेचारा बोर हो रहा था, बोला कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तो इधर आ जाएगा, क्या आएगा आपका 16 सीपी अपॉन 100 प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी। फिर एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे 100 आएगा, जब 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका 16 सीपी, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 100 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, 100 को जब सीपी से मल्टीप्लाई मतलब 100
सीपी मार्कर को पता नहीं कौन सा बहुत चढ़ जाता, चलता ही नहीं है। ठीक है, आपका ये हो गया एसपी। ठीक, अब आप क्या करोगे, ये आपका 116 सीपी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। ठीक, सीपी की वैल्यू निकाली थी ना हमने, क्या निकाली थी 30, कितने आएगा आपका 116 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी। इस जीरो से ये जीरो गया आपका, गया ना, इस जीरो से जीरो गया। अगर जिसको आ रहा है ना वो अपनी अपनी कॉपी में करे। ठीक है, इस जीरो से जीरो गया, फिर इसके बाद आप इसको किससे काटोगे, 2 से काट दो। 2 5 जा 10 और ये आएगा आपका 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 2 8 जा 16। ठीक, उसके बाद कटेगा नहीं तो आपका आएगा 5 8 जा सॉरी 3 से और 8 58 को मल्टीप्लाई करो, 3 8 जाएगा 24 और 3 5 जा 10 सॉरी 3 5 जा क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 मतलब 100। अबे भाई चल जा तू, क्यों खोपड़ी खा रहा है मेरी। क्या आएगा आपका ये 174 अपॉन 5 इक्वल टू एस पी। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा कितना 34.8 इक्वल टू एस पी, मतलब एस पी इक्वल टू 34.8। ठीक है, आपका हो गया आंसर। वन आर्टिकल की वैल्यू कितनी थी, सेलिंग प्राइस 34.8। ओके, समझ आया है। तो अभी हम 2-3 क्वेश्चन और फटाफट करते हैं। ओके, और लिखा हुआ है, क्या लिखा रहा है कि अब वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर 8,000 ईच, मतलब कि एक दुकानदार ने 2 चीज लेकर आया है, एक वीसीआर है एक टीवी है, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर, मतलब जब 4% का लॉस होता है उससे वीसीआर पर, जब वीसीआर को सेल करता है तो उसे 4% का लॉस होता है, एंड प्रॉफिट 8% ऑन द टीवी, और जब टीवी को सेल कर रहा है तो 8% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द गेन और लॉस प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब पूरी ट्रांजेक्शन के दौरान उसे कितना रुपए प्रॉफिट हुआ है, कितना रुपए लॉस हुआ है। ठीक, समझ आया क्या। एक दुकानदार है मणिलाल, ठीक, वो अपने यहाँ पे 2 चीजें लेकर आता है। ठीक है, नाम नहीं दिया हुआ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। क्या लेकर आया, टीवी लाया वीसीआर लाया, टीवी लाया वीसीआर लाया, दोनों की कॉस्ट कितनी पड़ी 8,000। बोला वीसीआर को जब बेच दिया तो 4% का लॉस हो गया, क्योंकि वीसीआर का जमाना जा चुका है। ठीक, अब उसके बाद आता है क्या, टीवी बेचा तो उससे प्रॉफिट हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा 8% का। अब पूछ रहा है कि भैया पूरी ट्रांजेक्शन के दौरान हमें ये बताओ कि उसे टोटल लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। ठीक, सबसे पहले क्या करोगे, वही अपना पहले वाला फंडा, एक तरफ लिख लो वीसीआर का निकाल लो, ठीक, एक तरफ कर लो आप टीवी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस निकाल लोगे तो जाहिर सी बात हमारा क्या आ जाएगा, आपका जो होल ट्रांजेक्शन के टाइम पे प्रॉफिट और लॉस निकल आएगा। प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है, पता है ना आपको, सीपी पर। तो कितना आएगा, कितना लॉस है ना इस बार, यहाँ पे लॉस है 4%, तो 4% ऑफ सीपी इक्वल टू, अब याद रखना क्या, जो यहाँ पे लॉस हो रहा, तो लॉस कितना होता, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट कैसा होता, एसपी माइनस सीपी। ठीक, समझेगा ना, दोनों बताया था ना। वैन जब सीपी आपका ज्यादा हो एसपी आपका कम हो तो आपको होता है लॉस। क्या है आपका, सीपी माइनस एसपी। ठीक, सीपी माइनस एसपी, समझ आया। 4% है तो इसका मतलब क्या है, 4/100 सीपी इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब उसके बाद भैया ये माइनस में है, ठीक, तो एक काम करो, इसको उठा के इधर ले आओ, उसको उठा के, जब ये एसपी इधर आ जाएगा तो माइनस था प्लस बन जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस था माइनस बन जाएगा। ठीक, तो आपका आएगा एसपी इक्वल टू सीपी माइनस 4 सीपी अपॉन 100। अब फिर वही फंडा क्या करो बच्चा,
एलसीएम एलसीएम 100 आपका आएगा 100 माइनस 4cp। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर दें, क्या आएगा आपका एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस 4cp मतलब 96cp अपॉन 100। ठीक है, अब हमें पता है क्या cp दे रखा है बच्चा 8000 अपॉन 100। कैलकुलेशन कर लोगे, ये 2 0 खत्म, टाटा बाय बाय गया। अब सीधे आपको 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है, अरे भाई 0 है तो 0 तो वैसे ही लगाओगे, 8 बचा हुआ 8 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 8 6 48, कितना आएगा आपका 48, कैरी हुआ 4। ठीक है, 8 9 72 प्लस 4 मतलब 100। मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, 8 9 72 प्लस 4 आपका आएगा 76। ठीक है, ये इसका दिमाग खराब हो गया भाई, चल जा यार, चल जा चल जा। ये आपका 7680। ठीक, सॉरी गाइस थोड़ा सा दिख नहीं रहा ये। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एस पी इक्वल टू 7680। ठीक है, अब ऐसे इसका निकाल लो, टीवी का निकाल लो, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में निकालना, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो कर देते हैं ना, आप लोग कहीं कंफ्यूज आ जाओ, इससे अच्छा कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट अगर दिया बेटा 16% दिया है, सॉरी 8% दिया है, तो 8% ऑफ सीपी इक्वल टू प्रॉफिट है, तो मतलब एसपी पहले आएगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो 8% 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब इधर माइनस में तो उधर आएगा प्लस बन जाएगा। अब एलसीएम लेके सीधे सीधे मैं कर दे रहा हूँ बच्चा, डायरेक्ट करूंगा मैं इसको, आप लोग कर लेना कॉपी में। 108 इधर आएगा एसपी। ठीक, अब यहां से इसको यहाँ पे ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप कर दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम अभी लिखेंगे 108 108 और सीपी दिया आपका बच्चा 8000 डिवाइड बाई 100। ठीक, उधर आपका आएगा एसपी, इसको सॉल्व कर लो आप। इस 2 0 से 2 0 गया खत्म, इसके अच्छा 0 का कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। 8 8 कितना होगा 64, कैरी ओवर 6, 8 0 0 तो आएगा 6, और उसके बाद 8 1 8। ठीक, तो आएगा आपका 8 6 4 0, 8 6 4 0 8 6, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या आएगी 8640। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया आपने। अब बोला होल ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, होल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो टोटल एसपी निकाल लो दोनों को। टोटल एसपी कैसे आएगा आपका, टोटल एसपी आ जाएगा आपका दोनों को ऐड कर दो, कितना निकला था इसका 7680 प्लस 8640। ठीक, इतना हो गया। अब इधर क्या करोगे, प्लस कर दोगे, प्लस करोगे तो आपका आएगा 16,320 एसपी आएगा, और सीपी दोनों का 8000 प्लस 8000 आपका 16,000। समझ गए, प्रॉफिट निकाला। तो प्रॉफिट परसेंटेज, अभी मैंने बोला प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है, हमें पता ही नहीं, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। क्या एक्स परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है किसका, ऑफ सीपी का। ठीक, एक्स परसेंटेज प्रॉफिट और ऑफ सीपी। अब प्रॉफिट हमें निकालना था, प्रॉफिट या एसपी माने सीपी जो आपने निकाल लिया था अभी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो प्रॉफिट या फिर एसपी माइनस सीपी। एक्स परसेंटेज हमें पता ही नहीं है,
कि भैया ये जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब x/100 ऑफ सीपी। ठीक, यहाँ आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब जब इसको एक काम करो, ये अभी जो वैल्यू निकाली थी एसपी मतलब टोटल एसपी हमारा कितना आ रहा था 16,320, दोनों को ऐड कर लेना, और जो सीपी हमारा है वो है आपका 16,000। ठीक, अब इधर आपका सीपी आएगा 100, इधर आपका आएगा बच्चा 16,000। ठीक, इधर इस जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक, आएगा आपका 160 इंटू एक्स इजिकल टू 320। इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा है, इसका मतलब हमारा हो रहा प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या आ जाएगा आपका 320/160। इस जीरो से ये जीरो गया, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब हमें 2% क्या हो रहा प्रॉफिट होता है। ठीक, होल ट्रांजैक्शन में हमें बच्चा क्या हो रहा 2% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।